हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। सभी को राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने जीवन में पॉजिटिविटी और सकारात्मक ऊर्जा के साथ लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। आज हम फिर से चेक इन करेंगे आप लोगों की करंट एनर्जीज क्या है और करंट में ईश्वर आपको क्या मार्गदर्शन देना चाहते हैं, क्या आपको बताना चाहते हैं, क्या आपको समझाना चाहते हैं। ठीक है, चेक इन कर लेते हैं टैरो से सारी एनर्जीज। राइट ओवे टैरो डेक से मैं कार्ड लूँगी। तब तक आप अपने ईश्वर को याद करें, उनका आप आवाहन करें ताकि आपको सही मार्गदर्शन प्राप्त हो। कुछ लोग कमेंट में बोलते हैं मैडम आप हंसते ज़्यादा हो, तो क्यों भाई, रोना है? बहुत रोने का शौक है, रो लो तुम। मुझे तो बहुत हंसी ऐसी आती है। मैं अकेले में भी मुझे बहुत हंसने की आदत है, मैं ऐसे ही हंसती रहती हूँ। मुझे ज़्यादा देर तक सैड मूड में बैठना, उदास होकर के बैठना पसंद नहीं है। मुझे हंसना पसंद है, मैं हंसती रहती हूँ, बेवजह भी हंसती रहती हूँ। मुझे बहुत पसंद है हंसना। और आपको पता है, हंसने से आपके आधी दुख तकलीफें, दुख दर्द, रोग नष्ट हो जाते हैं। तो क्या जा रहा है आपका हंसने में? मतलब जो लोग खुद नहीं हंसते तो वो दूसरों को भी ना ऐसे गिद्ध की नज़र से देखते हैं। हम नहीं हंस रहे तो ये क्यों हंस रहा है? तो भाई ऐसे बकवास कमेंट ना करा करो, हमें तो हंसने की आदत है। लेके ही क्या जाना है दुनिया में? हम खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाएंगे। बस हंस के मुस्कुराते दुख तकलीफ़ों को अपने जीवन में सहते जाओ और आगे बढ़ते जाओ। ठीक है, चलिए जी। 2 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। 2 ऑफ पेंटिकल्स। किसी की लाइफ में जगल मुझे दिख रहा है पैसों के रिगार्डिंग। पैसे की ब्लॉकेज आपके जीवन में आप महसूस कर रहे हैं। आप धन की कमी अपने जीवन में महसूस कर रहे हैं। हो सकता है आपके किसी काम काज पर ऐसा प्रभाव पड़ चुका है कि आप ये फील करते हैं कि जैसे मैं जगल कर रहा हूँ, मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा। इस तरीके से आप कुछ मुझे सोच विचार करते हुए दिख रहे हैं। एंड यहाँ पे पीछे लहरें हैं तो ये बता रही हैं कि आपका मन बिल्कुल भी बैलेंस नहीं है। आपका मन को आपको स्थिर करने की आवश्यकता है। ठीक है, अपने मन को स्थिर बनाए। अपने मन में किसी भी प्रकार के नकारात्मक विचार, कोई भी नेगेटिविटी अपने मन में नहीं रखे और किसी का भी बुरा नहीं सोचे। अगर आप किसी का बुरा सोचोगे तो वो सारी चीजें आप पर कईयों गुना, हजारों, करोड़ों गुना उल्टी आती है। जिसका सोच रहे हो उसका तो बुरा होगा नहीं होगा पता नहीं, वो तो परमात्मा जाने, बट यस आपका जरूर बुरा हो जाएगा। तो अगर आपके जीवन में पैसों की दिक्कत, समस्याओं से आप जूझ रहे हैं तो यहाँ पे आपके मन को स्थिर करने के लिए बोला जा रहा है। आपका मन कहीं ना कहीं फिजूल की ऐसी गंदगी मन में पाले हुए हैं आप। किसी के मन में यहाँ पे ना मुझे ये भी नजर आ रहा है कि आपके मन में ना जैसे कुछ रंजिशें हैं आपके मन में, कुछ ग्रजेस हैं, है ना? तो उनको बाहर निकालें। ईश्वर आपको कहना चाहते हैं, अगर आप पैसे को लेकर के, अपने काम को लेकर के बहुत टेंशन में आ चुके हैं तो आपको ज़रूरत है अपने मन को स्थिर करने की। ठीक है, ये एनर्जी है। सबके साथ ये मैसेज नहीं जाएगा, कुछ ही लोगों के साथ है, ये 1% लोगों के साथ ये मैसेज आएगा। ओके, जो भी हमारे चैनल से जुड़े हुए मेंबर्स हैं हमारे, सिर्फ और सिर्फ 1% लोगों के लिए मैसेज है, सबके लिए नहीं है। ओके, व्हील ऑफ फॉर्चून, व्हील ऑफ फॉर्चून। ओके, तो देखिए यहाँ पे भाई 5 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है, और 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है, एक कार्ड लेती हूँ, 2 आ रहे हैं अपने आप से। 3 ऑफ कप्स की एनर्जी, द मैजिशियन कार्ड, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, थ्री ऑफ सॉर्ड्स, द हर्मिट, और बॉटम डेक में आया यहाँ पर 5 ऑफ सॉर्ड्स। तो देखिए यहाँ पे मुझे इस तरीके की एनर्जीज आ रही है। मुझे 2 एनर्जी यहाँ पे रिसीव हो रही है। देखिए आपको ये लग रहा है कुछ लोगों की एनर्जी मुझे यहाँ पे ऐसी आ रही है कि आप है ना ऐसा महसूस कर रहे हैं कि जैसे हमारी जीवन में किसी ने कुछ कर दिया है, कोई इंसान हमसे आगे बढ़ रहा है, कोई इंसान हमसे आगे निकल रहा है, हम पीछे कैसे रह गए हैं। जैसे आप अपने आप को ना जैसे नीचे खिंचता हुआ महसूस कर रहे हैं, जैसे
आपकी डेस्टिनी, आपका भाग्य आपको पीछे धकेल रहा है। ये एनर्जी भी मुझे यहाँ पे कुछ लोगों की आ रही है, ठीक है। और यहाँ पे ज्यादातर 80% लोगों की एनर्जी मुझे इस तरीके से आ रही है कि अगर आप अपने जीवन में पैसे को लेकर, मनी फाइनेंस को लेकर के काफी लंबे समय से जगल कर रहे थे, आपके पास स्टेबिलिटी नहीं थी, आप अपने जीवन में पैसों की तंगी आपने बहुत देखी है, ठीक है, आर्थिक समस्याएं आपने जीवन में बहुत देखी, आप थोड़े थोड़े रुपए पैसों के मोहताज रहे हैं, डिपेंडेंसी आपकी दूसरों पर रही है, तो ऐसे लोगों ने उस परिस्थितियों में भी सब्र और पेशेंस जो बनाए रखे हैं, तो ऐसे लोगों का भाग्य उदय हो रहा है, ठीक है। आप जो है समय का जैसे पहिया अब आपके फेवर में घूम रहा है, ठीक है। अगर मैं बात करूं एस्ट्रोलॉजिकली तो शनि की 7.5 का तीसरा चरण आपको अब शुरू होगा और दूसरे चरण से आप उतर रहे हैं। तो जब भी शनि की 7.5 आती है, 7.5 क्या होती है, 7.5 का इफेक्ट इंसान के मन पर होता है, ठीक है। और जो 7.5 का फर्स्ट और सेकंड फेज होता है, ये बहुत ही डेंजरस होता है, सबसे ज्यादा ये इंसान के मन पर वार करता है। उसी समय में आप देखेंगे आपको एंजाइटी, डिप्रेशन, मानसिक रोग, मानसिक बीमारियां घेर लेती हैं, आपको चारों पासे मार मरने लगती हैं, पैसा खराब होगा, हेल्थ खराब होगी, रिश्ते खराब होंगे, ठीक है, अपमान आपको झेलना पड़ेगा, अपयश के आप शिकार हो जाएंगे। ये शनि की 7.5 का जो है प्रकोप होता है। और स्पेशली कुंभ राशि वालों के लिए शनि की 7.5 जो है आप पर से मुझे सेकंड फेज जो 7.5 का वो उतर रहा है, थर्ड स्टार्टिंग हो चुकी है, इस तरीके की एनर्जी भी यहाँ पर है। और 7.5 का असर कुंभ राशि वालों के लिए स्पेशल मैसेज है, जो कुंभ राशि के जातक हैं, कुंभ राशि वालों के लिए शनि की 7.5 का जो तीसरा चरण होगा आपके लिए बहुत फेवरेबल होगा। आपकी हेल्थ सुधरेगी, आपका वेल्थ सुधरेगा, आपके मनी फाइनेंस की फ्रीक्वेंसी अपडेट होगी, इस तरीके की एनर्जी है। क्योंकि ये शनिदेव आपके कर्म भाव पर भी दृष्टि डालेंगे, ठीक है। आपके कर्म भाव पे आज तक शनिदेव का जो सेकंड चरण था वो मेहनत आपसे बहुत करवा रहे थे, उतना आपको रिजल्ट नहीं दे रहे थे, बट अब आप देखेंगे आपको उसका रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। जितनी आपने मेहनत करी है उसका रिजल्ट आपको मिलना शुरू हो जाएगा। एंड प्लस आपके कर्मा भी आप पर बहुत वर्क करते हैं। यहाँ पे इस राशि को ना देखिए, राम और रावण की भी एक ही राशि थी, ठीक है, राम ने फिर भी रावण को मारा, ठीक है, राम और रावण की एक ही राशि थी। सबसे जरूरी है आपके कर्म, जो आपने कर्म किए ना वो भी आपके ऊपर साथ प्लस होकर के इसके साथ लौट करके आएंगे, ठीक है। ये एनर्जी यहाँ पे मुझे कुछ लोगों की आ रही है। ओके, किसी के हेल्थ इशू, किसी के मेजर हेल्थ इशू, आपके मन में ना कोई डाउट था, किसी प्रकार का कोई फियर आ गया था कि मुझे कोई हेल्थ इशू ना हो जाए, कोई हेल्थ इशू ना हो जाए, तो मैं आपको बता दूं आपके हेल्थ इशू क्योर हो रहे हैं, ठीक है। आपके हेल्थ इशू क्योर हो रहे हैं एंड आपको हीलिंग मिल रही है डिवाइन के द्वारा। आपको मैं बता दूं, अगर आपको फिर भी मन में डाउट है कि मुझे कोई हेल्थ इशू ना हो जाए, आप अश्विना की चैंटिंग कर सकते हैं, है ना, 52 टाइम सुबह दोपहर शाम, अश्विना 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 अश्विना। मन में एक इंटेंशन दो कि मैं बिल्कुल फिट एंड फाइन हूँ, बिल्कुल हेल्दी हूँ, मुझे कुछ नहीं हो सकता, बिल्कुल स्वस्थ हूँ, परमात्मा ने मुझको हेल्दी एंड फिट बनाया, मेरा बॉडी का एक एक ऑर्गन बहुत अच्छे से वर्क कर रहा है, ये बोलना शुरू करो अश्विना। ये मतलब मन में सोचो ऐसा, एंड प्लस अश्विना 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 अश्विना, इतना ज्यादा स्विच वर्ड है, पावरफुल स्विच वर्ड है ये। आप इसको चैंट करोगे ना, आपकी हेल्थ जो है इंप्रूव होना शुरू हो जाएगी, इसको करके देखिए, ठीक है। एंड कुछ लोगों के यहाँ पे मुझे ये भी एनर्जी आ रही है कि अगर आपने, आपके मन में किसी प्रकार का कोई गिल्ट आ रहा है एंड कोई ईगो आपके भीतर है किसी भी प्रकार की, या आपको ये लग रहा है चीजें मेरे साथ अगेंस्ट जा रही हैं, ये मेरे अगेंस्ट है, वो मेरे अगेंस्ट है, मेरे कंट्रोल में कुछ नहीं आ रहा, तो आप गलत रास्ते पर जा रहे हैं। आपको इस समय में मेजर हेल्थ इशू होने की संभावनाएं बन रही है, आपको हेल्थ इशू हो जाएंगे। अगर आप ये सोच रहे हैं कि लोग मेरे हिसाब से नहीं चल रहे, चीजें मेरे हिसाब से नहीं हो रही, मेरे को कोई क्यों नहीं पूछ रहा, तो भाई समय नहीं है किसी के पास, कोई किसको पूछे नहीं पूछे, ठीक है। अपने पे आप अपनी इम्प्रूवमेंट पे वर्क करो, अपने काम से काम रखो। लोगों पर आप ये सोचेंगे कि लोग मुझे पूछेंगे तभी मेरी वैल्यू बढ़ेगी, ऐसा नहीं होता। किसी के पास समय नहीं है, कोई किसी को पूछे नहीं पूछे, इक्वल गिव एंड टेक का टाइम आ चुका है। आप कोई भी हैं, आप किसी भी रिश्ते में हैं, ये जो समय है इक्वल गिव एंड टेक का है, जो आप देंगे वही आपको मिलेगा। तो अगर आपने अपने आप को इस तरीके से जकड़ा हुआ है अपने नकारात्मक विचारों में कि कोई मुझे पूछेगा तो ही मेरी वैल्यू बढ़ेगी, तो आप नेगेटिव रास्ते पर जा रहे हैं। आना आप देखेंगे
भविष्य में आपको मेजर हेल्थ इशू होने की संभावनाएं बन रही है। अगर आपने ये अपना माइंड का जो प्रोसेस है पैटर्न चेंज नहीं किया तो भविष्य में हेल्थ इशू आपको हो सकते हैं। एंड यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, ठीक है। मुझे यहाँ पे ये एनर्जी आ रही है, ये उन लोगों के लिए मैसेज आया, कुछ लोगों को पास्ट में जैसे अपनी बुद्धि का बहुत घमंड था। 5 की एनर्जी है, 5 ऑफ पेंटिकल्स। आपने अपने जीवन का सुख जैसे भोग लिया है, ठीक है। आपको अपनी बुद्धि का बहुत घमंड रहा होगा एक समय में कि मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, मैं बहुत स्मार्ट हूँ, मेरे सामने तो ये पागल लोग हैं, बेवकूफ लोग हैं। एंड अपनी बुद्धि का आपने बहुत घमंड किया है। तो यहाँ पर उन लोगों के लिए है 5 की एनर्जी। आप ये इस समय महसूस कर रहे हैं कि अब मेरे दिमाग में ना कुछ इस तरीके के आइडियाज नहीं आ सकते आते कि मैं लोगों को ट्रैप कर सकूं, लोगों को अपनी बातों में फंसा सकूं। तो मैं आपको बता दूं, आपके ऊपर पड़ चुकी है राहु की कुदृष्टि, आपके ऊपर ब्रह्म योग, इल्यूजन्स अब आपको मिलेंगे, ठीक है। ये एनर्जी भी मुझे यहाँ पे कुछ लोगों के आ रही है। मैं बता दूं, सबके लिए एनर्जी नहीं है। मुझे नेगेटिव एनर्जी भी रिसीव हो रही है, मुझे पॉजिटिव एनर्जी भी रिसीव हो रही है। तो जो एनर्जी आपके साथ मैच होती है उसको आप लीजिए, बाकी को जाने दीजिए। जबरदस्ती फिट इन नहीं होना है किसी भी एनर्जी में, ठीक है। जबरदस्ती ये ना सोचे कि ये तो मेरे साथ नहीं है या होगा, ऐसा नहीं है। जो चीजें आपके साथ मैच करती हैं उसको रखें, बाकी को जाने दें, किसी और के लिए होगा ये, ठीक है। एंड यहाँ पे 2 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी, जमुना, लिब्रा, एक्वेरियस। किसी को ये महसूस हो रहा है दिल टूटा है, हार्ट ब्रेक है किसी का बहुत ज्यादा, ठीक है। और कोई हर्मिट मोड पर है, हार्मिट मोड पर है किसी, ये भी एनर्जी मुझे आ रही है। और यहाँ पे मुझे ये भी एनर्जी आ रही है कि जो लोग ये महसूस कर रहे हैं कि मेरे भाग्य में कुछ नहीं, उमंग कुछ नहीं बाहर है, तो आपके जीवन में एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आ रहे हैं। धन के रास्ते खुल रहे हैं, करियर में आप ग्रोथ देखेंगे। और अगर आप स्पेशली कोई स्टूडेंट्स हैं, अगर आप विद्यार्थी हैं, आप किसी नए चीज को सीखना चाह रहे थे, आप कोई अच्छा बड़ा कोर्स करना चाह रहे थे कि मैं ये कर लूँ, मैं वो कर लूँ, मैं PhD कर लूँ, या मैं MSc कर लूँ, MBBS कर लूँ, तो आप सोच रहे थे, आप कर नहीं रहे थे। तो यहाँ पर आपके योग बन रहे हैं उस कार्य को करने के, उस कोर्स को करने के, उस एजुकेशन को प्राप्त करने के बेहतर एक योग बन रहे हैं, वो भी आप कर सकते हैं। इसमें आप बहुत बड़ा, आपको डिवाइन का ग्रीन सिग्नल है, ठीक है। 3 ऑफ कप्स की, द मैजिशियन की पावर भी यहाँ पे आपको दी जा रही है। अब आपके जीवन में सेलिब्रेशन का टाइम है, क्योंकि आपने, जैसा मैंने अभी बताया, शनि की 7.5 का फर्स्ट और जो सेकंड चरण होता है ये बहुत भयंकर होता है। इसमें आपको टेंशन, डिप्रेशन, एंग्जाइटी बहुत ज्यादा झेलने को मिलती है ना। और मुझे यहाँ पे ये भी एनर्जी आ रही है कि जिस समय आप पैदा हुए थे, आपका नाम जो है ना, आपका जो नाम रखा गया हो सकता है कि आपके बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंग जो नेम निकलता है ना, चंद्रमा जिस राशि में होता है उसके अकॉर्डिंग हम नाम रखते हैं एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से, चंद्र राशि के हिसाब से। तो आपका नाम चंद्र राशि के हिसाब से ना रख करके किसी ने जैसे अपने आप ही रख दिया है, तो आपके ऊपर 2 मार पड़ रही है। एक तो आपकी एस्ट्रोलॉजिकल मार, वो भी आप झेल रहे हैं, और एक आपका जो नाम फिजूल में ऐसे ही रख दिया किसी ने, वो भी मार आप झेल रहे हैं। इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पे आप लोगों की आ रही है। जरूर से बताइए कमेंट सेक्शन में किन लोगों का नाम अपने एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट के हिसाब से, और कुछ लोगों का ऐसे ही रख दिया कि मेरे माँ बाप को ही पसंद था जी, ये रख दिया चिंटू मिंटू पिंकू जो भी है, ठीक है। इस तरीके के नाम रख देते हैं, तो ये ऐसा नहीं करें। जो आपकी राशि होती है ना, उसके हिसाब से ही नाम रखना इंपॉर्टेंट होता है। नहीं तो ये जो 7.5 होती है ना, हर एक इंसान के जीवन में 3 बार लगती है, और 3 बार लगती है तो क्या होगा, जब आप इंसान का जब नाम है, कोई भी जीव पैदा होता है उसका जो नाम है, आप चंद्र राशि के हिसाब से रखोगे तो 3 बार तो वो हो गया, और जब आप फिजूल में ही अपने मन से कोई नाम रख दोगे तो उस अक्षर का भी प्रभाव आएगा, वो भी 3 बार, तो 6 बार ही आपने शनि को बुला लिया कि आओ मेरी खैर खबर लो ठीक है। तो ऐसा नहीं करें। जब भी किसी घर में नवजात बच्चे का जन्म होता है तो चंद्र राशि के हिसाब से ही आप उसकी राशि का नामांकन करें, ये उसके लिए बेहतर होगा। बड़े ये कार्ड देखिए 2 बार ही अपने आप से आ गया। हम ब्लैक मैजिक का कार्ड बता रहा है, किसी ने हैवी रिचुअल्स आप पर फिर से करवाया है किसी के ऊपर। न्यू मून की एनर्जी, कोई हैवी तंत्र क्रिया आप इस समय में झेल रहे हैं अपने ऊपर, ये एनर्जी आ गई है यहाँ पे। एंड कोई थर्ड पार्टी है, थर्ड पार्टी को आग लगी हुई है, वो हैवी तंत्र मंत्र टूने टोट के ब्लैक मैजिक करने पर जुड़ी हुई है, ग्रहण लगाना चाहती है आपके ऊपर, आपके मन पर ग्रहण लगाना चाहती है। हो सकता है इस समय आप बहुत स्टेबल हैं,
बहुत समझदारी से अपने जीवन के फैसले लेते हैं, निर्णय लेते हैं। तो यहाँ पे द मून की एनर्जी मुझे यहाँ पे बता रही है कि कोई चाहता है कि आप स्टेबल नहीं रहे। जैसे कोई आपको आगे बढ़ता हुआ देखकर, है ना, खुद को ये महसूस करा, अरे हम तो बहुत पीछे रह गए, तो बहुत आगे निकल गई, ये तो बहुत आगे निकल गया, ऐसी एनर्जी है। ठीक है तो कोई ग्रहण लगाना चाहता है आपके ऊपर, आपके मन पर। ठीक है, ब्लैक मैजिक क्या है? मन पर ही तो ग्रहण लगता है। हर एक चीज, हमारा मन ही सब कुछ है ना। मन के हारे हाथ है, मन के जीते जीते। अगर आप कहोगे ना भूत है भूत है भूत है, तो भूत है। अगर आप कहोगे भूत नहीं है नहीं है नहीं है, भगवान है तो भगवान है। तो सब कुछ मन पे डिपेंड करता है, मन पर ही ग्रहण लगता है। जब भी कोई चीज बिगड़ती है तो आपका सबसे पहले मन इफेक्ट होता है ना। अगर आपकी हेल्थ बिगड़नी शुरू हुई है तो सबसे पहले आपके मन में फियर एंग्जाइटी आना शुरू हो, मुझे हेल्थ इश्यू ना हो जाए हो जाए हो जाए। तो मन से ही सारे कार्यक्रम शुरू होते हैं, बाद में कुछ रिजल्ट आपको देखने को मिलता है। 6 ऑफ कप्स की एनर्जी, आपके जीवन में कुछ अपॉर्चुनिटी आती हुई मुझे दिख रही है। वीनस आपका स्ट्रांग हो रहा है, कोई अपॉर्चुनिटी आपके जीवन में आ रही है। एंड यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड एंड 10 ऑफ पेंडिकल्स। तो आपके जीवन में कोई फीमेल एनर्जी ऐसी है जो बहुत ब्लैक कैट के जैसी है, और ये आपके ना इसने आपके जीवन को ना तहस नहस किया हुआ है। 10 ऑफ पेंडिकल्स, इसको आपके हाथ में जो पैसा है, रुपया है, पावर है, या आप लोग आपको इतना एडमायर क्यों करते हैं, लोग आपको इतना पसंद क्यों करते हैं, इसको बहुत ईर्ष्या है, बहुत जलन है आपसे। ठीक है, फिर से मजिशियन की कार्ड। आपके पास जो मजिशियन वाली पावर है, अच्छी सोच है, अच्छा बोलने, मतलब आपके भीतर सारी क्वालिटीज हैं, इसमें वो नहीं है। तो ये भीतर ही भीतर आपसे जेलसी रखती है, और मुंह पर बहुत मीठी होगी, अंदर से ये नागिन है। नाग भी बेचारे शरीफ ही होते हैं, उसका जहर निकाल दो कुछ नहीं कहते लेकिन ये बहुत खतरनाक ऐसे लोग होते हैं, इनसे दूरी बनाए रखें। ऐसे लोगों को अपने टच में नहीं आने दें आप। ठीक है, चलिए कुछ कार्ड्स मैं और ले लेती हूँ। किस ईश्वर की आपके ऊपर ब्लेसिंग्स आ रही हैं। चंद्र घंटा, ब्लेसिंग्स ऑफ हैप्पी मैरिड लाइफ अहेड। माँ चंद्र घंटा आपको हैप्पी मैरिड लाइफ का वरदान दे रही है भविष्य में आगे। ठीक है, जिनके लिए है मैसेज वो रिसीव कर ले, क्लेम कर ले इस एनर्जी को। एंड यहाँ पे भारत माता, ब्लेसिंग्स ऑफ सोशल सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम सोशल, पॉलिटिकल, रिलीजियस इशू। ओके, देखिए यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि ना आपको ना कुछ आप ऐसी सिचुएशन में रहे हैं कि आपको सोशल सपोर्ट नहीं मिला। तो अब आपकी जो एनर्जी है ना, वो लोगों को पता है कि आप कैसे इंसान हैं। उसके बाद भी आपके साथ बहुत कुछ गलत किया गया, अब आपके साथ सोशल सपोर्ट बनेगा। ठीक है, जो बाहर के लोग हैं, जैसे बड़े बड़े जो लोग हैं, वो आपको आपकी हेल्प करेंगे। आपने एक लंबा अरसा गंदे लोगों में बिताया है, अब आपको सोशल सपोर्ट दिया जाएगा। ये एनर्जी यहाँ पे आ रही है भारत माता के कार्ड की। ठीक है, और अगर आप स्पेशली प्रोटेक्शन आपको दी जाएगी फ्रॉम सोशल, पॉलिटिकल, रिलीजियस इशू। अगर आप जो हैं किसी धर्म के लिए लड़ रहे थे, आपको दबाया जा रहा था। वैसे देखिए सभी धर्म अच्छे होते हैं, परमात्मा कहते हैं कि सबसे ऊपर इंसान है, मानवीयता का गुण सबसे सर्वोपरि रखें। लेकिन अब आप देखेंगे, अगर आप धर्म की लड़ाई लड़ रहे थे ना, कोई आपका साथ नहीं दे रहा था, अब आपके लोग साथ देंगे, लोग आपके साथ देंगे। अगर कोई पॉलिटिकल इशू है तो वहां पर भी अब समाज, सोशल सोसाइटी अब आपको सपोर्ट करेगी। ये एनर्जी यहाँ पे कुछ लोगों की आ रही है। ठीक है, माँ तारा, ब्लेसिंग्स ऑफ बिजनेस सक्सेस। ओके, माँ तारा आपको अच्छी सफलता का वरदान दे रही है, स्पेशली बिजनेस में आप बहुत अच्छा ग्रोथ करेंगे। क्लेम करिएगा इस एनर्जी को। देखिए हमारी टैरो रीडिंग्स देखते हुए अगर आपके मन में एक उत्साह, एक खुशी, एक उमंग पैदा होती है, तो इसकी जितनी भी पॉजिटिव एनर्जी आप इनको क्लेम करिएगा। ये इन फ्यूचर आपके साथ ये घटनाएं घटेंगी। अगर आपको ये देखते हुए गुस्सा, एंग्जाइटी, चिड़चिड़ापन आता है, तो आप अपने जीवन में नकारात्मक ऊर्जाओं से घिरे हुए हैं, उसको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और आपके जीवन में भयंकर घटनाएं भविष्य में घटित हो सकती हैं। बगलामुखी, ब्लेसिंग्स ऑफ विक्ट्री थ्रॉट स्पीच। माँ बगलामुखी अब आपके शत्रुओं की जीभ काटेंगी। आपके शत्रुओं ने बहुत परेशान किया है आपको,
आपके शत्रुओं ने आपका जीना हराम किया है, ये एनर्जी आ रही है। मैं आपको बता दूं, आप जो हैं धूम 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 मंत्रा की चैंटिंग करना शुरू करो 108 बार डेली। इससे क्या है, माँ धूमावती का ये मंत्र है, बीज मंत्र है धूमा का, धूम। आप इसको चैंट करना शुरू करें, आपके जो शत्रु फिजूल में बने हुए ना, ये पावरलेस होना शुरू हो जाएंगे। मतलब ये एक्सपोज होंगे दुनिया के सामने, समाज के सामने। एंड साथ ही साथ आपने इनके लिए स्ट्रिक्ट एक्शन लेने हैं अगर कुछ आपके साथ, क्योंकि जब आप धूम की चैंटिंग करेंगे तो आपकी ऊर्जाएं बढ़ेंगी। जब आपकी ऊर्जाएं बढ़ेंगी तो आप कोई भी गलत चीज बर्दाश्त नहीं कर पाओगे, और उस दौरान आपके जो भी ये हैटर्स एंड एनिमीज आपको हार्म कर सकते हैं। तो स्ट्रिक्ट एक्शन आपको साथ ही साथ लेने की आवश्यकता है। धूम मंत्रा की चैंटिंग करो 108 बार डेली। ओके। एंड यहाँ पे सुरेश्वर, योर प्रेयर आर बीइंग हियर्ड विद एफर्मेटिवली। भगवान सुरेश्वर, भगवान शिव आपकी सारी इच्छाएं सुन रहे हैं। आप जो भी परमात्मा से मांग रहे हैं, भगवान शिव आपको वो सब कुछ देंगे, ये यहाँ पे बोला जा रहा है। सो यही था इस टॉपिक पर आज के रीडिंग एंड गाइडेंस। कितने लोगों के साथ ये एनर्जी रेजोनेट करी है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पर आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, और आप भी चाहते हैं न्यूमरोलॉजी रिपोर्ट बनवाना अपनी, तो आप हमसे बनवा सकते हैं। मैं बार बार बताती हूँ, जो भी न्यूमरोलॉजी रिपोर्ट होती है उसमें आपका मूलांक, आपका भाग्यांक, आपका लकी नंबर, आपके लकी कलर्स, किन नंबर्स के लोगों के साथ आपकी बनेगी, किन के साथ आपके नहीं बनेगी, वो सारी चीजें आप जान सकते हैं, हमसे बनवा सकते हैं अपनी न्यूमरोलॉजी रिपोर्ट सिर्फ और सिर्फ 1100 यानी 1100 रुपए में। उसमें हम आपका फोन नंबर भी एनालाइज करेंगे कि उसके जो कॉम्बिनेशन है वो मैलेफिक तो नहीं है, टोटल मोबाइल का जो आ रहा है फोन नंबर का, क्या वो आपके मूलांक भाग्यांक के साथ सही है नहीं है, क्योंकि ये चीजें आपको इफेक्ट कर रही होती हैं। जो आपका मोबाइल नंबर होता है, अगर आप उसको 10 साल 12 साल 15 साल 20 साल से एक ही फोन नंबर को आप चला रहे हैं, और उसके बावजूद भी आपके जीवन में बहुत दिक्कतें हैं, आप मनी की फ्रीक्वेंसी में लो हैं, आप हेल्थ की फ्रीक्वेंसी में लो हैं, आप एंग्जाइटी डिप्रेशन में घिरे रहते हैं, हंसी खुशी नहीं है, ठीक है, लड़ने की आपके भीतर हिम्मत नहीं है, कमजोर अगर आप इंसान हैं, तो वो जो आपका फोन नंबर है ना, वो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा कारण है। उसमें कुछ ना कुछ कॉम्बिनेशन ऐसे होंगे जो आपके लिए फेवरेबल नहीं है। 10 के 10 जो ये नंबर होते हैं, ये है प्लैनेट, उन्हीं प्लैनेट में आप गिरे हुए हैं जो आपको अनफेवरेबल है, आपको उन प्लैनेट्स ने ऐसे जकड़ा हुआ है। तो इस समय टाइम है ये जकड़न का ऐसे ब्लास्ट करने का। नया फोन नंबर अपने जीवन में लाएं, उससे पहले अपनी न्यूमरोलॉजी रिपोर्ट बनवाएं, और उसके बाद आगे का प्रोसेस है हम बताएंगे सब कुछ। आपको इंटरेस्टेड है अपनी लाइफ चेंज करने के लिए तो आप बनवा सकते हैं। सो थैंक फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माई वीडियोज। हरे कृष्णा, हरि बोल, राधे राधे।